आगे बच्चों, कबीर के पद में से केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़ो कबहू लगे पुकार। यानी कबीरदास कहते हैं केसो, केशव परमात्मा, ईश्वर, कृष्ण, मुरारी, गोविंद, राम कह कह करके पुकारो, आवाज़ लगाओ, स्मरण करो, जाप करो, नाम लो, भक्ति करो। ना सोइए असरार, असरार माने निरंतर, लगातार। मत सोते रहो, लगातार सोते रहोगे, अज्ञानता में पड़े रहोगे, जीवन यूं ही जीते रहोगे, भोग विलासों को भोगते रहोगे, सारे जीवन भर परमात्मा के लिए कोई प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए रात दिवस के कूकड़े, जब तुम रात दिन कूकते रहोगे, जाप करते रहोगे, परमात्मा का नाम लेते रहोगे, तो कबहू लगे पुकार। कभी ना कभी तो ईश्वर तुम्हारी आवाज़ को, तुम्हारी पुकार को सुनेगा। कभी ना कभी तो उस तक तुम्हारा संदेश पहुंचेगा और वो तुम्हारी ओर आकृष्ट होगा, देखेगा और उसकी कृपा बरसेगी। जैसे हम जब किसी को आवाज़ लगाते हैं, कोई हमसे दूर होता है, तो वो आवाज़ हमारी एक साधारण आवाज़ होती है प्रारंभ में और उस तक नहीं पहुंच पाती, वो व्यक्ति नहीं सुनता। फिर हम थोड़ा और तेज़ गति से बोलते हैं तो मानो उसके कान भी खड़े हो गए, उसने सुनाई भी दे ली, लेकिन वो भ्रम में पड़ा रहता है। फिर वो सोचता है पता नहीं, हो सकता है कोई और हो, फिर वो ध्यान नहीं देता। फिर हम और चिल्लाते हैं उसका नाम ले करके, तो वो मुड़ करके हमारी ओर देखता है और जब हम उसे हाथ से इशारा दे करके उसका नाम ले करके फिर पुकारते हैं तो वो हमारी ओर खिंचा चला आता है। कितना प्रयास एक व्यक्ति को बुलाने में। इसी प्रकार जो ईश्वर हमसे बिछुड़ा है, बचपन निकल गया, युवावस्था निकल गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, कुछ समझदारी आई, वृद्धावस्था आ गई और मृत्यु आने वाली है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि मृत्यु के आने से पहले ही अगर हम दिन और रात उस ईश्वर को, उस बिछड़े हुए परमात्मा को, परम तत्व को पुकारते रहेंगे, उसका जाप करते रहेंगे, उसका नाम लेते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो वो हमारी पुकार को सुनेगा और कभी ना कभी तो उसकी कृपा दृष्टि हमारी तरफ पड़ेगी। जिहि घटिर प्रीत न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज शये बेकाम। आगे कबीरदास कहते हैं जिस घट में, जिस हृदय में प्रीत न प्रेम रस, परमात्मा के प्रति न प्रीत है, न प्रेम है, न भाव है, न ईश्वर का नाम है, फुनि रसना नहीं राम, फुनि माने पुनः, रसना जिह्वा से, जीभ से, मुख से परमात्मा के नाम का जाप भी नहीं है। ते नर इस संसार में, ऐसे मनुष्य इस संसार में जन्म तो लेते हैं लेकिन उपज शये बेकाम, लेकिन उनका जन्म जो है वो व्यर्थ रहता है। क्षय यानी वो जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उनका जन्म लेना इस संसार में केवल मरने के लिए,
केवल मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ही उनका जन्म है और सांसारिक भोगों के लिए। जिस उद्देश्य से इस संसार में ईश्वर की कृपा के द्वारा उन्हें भेजा गया है, वो उद्देश्य उनसे बहुत दूर रह जाता है। इसलिए जिस जिह्वा से ईश्वर का नाम नहीं है, जिस घट में परमात्मा का प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, रस, वो भाव नहीं है, वो रस नहीं है जिसमें हमारी अंतरात्मा डूबी रहे, वो आनंद नहीं है, तो हमारा जन्म लेना हमारे नष्ट होने के लिए ही है। आगे, कबीर प्रेम न चाशिया, चश न लिया साहब, सूने घर का पाहुणा, जीव आया त्यों जा। बहुत अच्छा। कबीरदास कहते हैं, जिसने इस संसार में आकर के प्रेम न चखा, ईश्वर के प्रेम का स्वाद नहीं लिया, उस व्यक्ति की कैसी स्थिति है, या वो व्यक्ति किस व्यक्ति के समान है, उसका हृदय, उसका जीवन किस घर के समान है। जैसे सूना घर, एकांत स्थान, अकेला घर हो, सूना, जहाँ कोई ना हो, उस घर में यदि कोई पाहुड़ा, कोई मेहमान आता है, प्रविष्ट होता है, घुसता है, तो उसे कोई दिखाई नहीं देगा। जिससे वो मिलने आया है वो भी नहीं घर का, और कोई दूसरा सदस्य भी नहीं, कोई नौकर चाकर भी नहीं, कोई बाल बच्चा भी नहीं, एकांत घर। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जीव आया, जैसे आया है वैसे ही उस घर से वापस चला जाएगा। ना किसी से मिलेगा, ना जुलेगा, ना स्वागत, ना सत्कार, न खाना, न पीना, न बैठना, न उठना। उसी प्रकार यदि आप इस संसार में आए, आकर के आपने परमात्मा का, ईश्वर के प्रेम रस का स्वाद नहीं लिया, तो इस संसार में आना और मृत्यु के बाद वापस चले जाना, ऐसी जीवात्मा के लिए सूने घर में आए हुए पुनः लौटकर जाने वाले मेहमान के समान ही होगा। यानी व्यर्थ, आना बेकार, घूमना निष्फल, अपना समय गंवाना और पुनः मूर्खों की तरह लौट जाना, बिना किसी से मिले, बिना मंजिल को प्राप्त किए, बिना अपने काम को अंजाम दिए। आगे कबीर कहते हैं, पहली बुरी कमाई कर बांधी विष की पोट, कोटि करम फिर फलक पलक में आया हर की वोट। पहले बुरी कमाई करी, यानी ऐसे कर्म किए जो नहीं करने चाहिए थे, पुण्य कर्म और पाप कर्म, दो प्रकार के कर्म, जीवन कर्म का बंधन। तो हमने ऐसे कर्म किए, ऐसी कमाई करी, कर्म रूपी कमाई, कि उसका परिणाम क्या हुआ? बांधी विष की पोट, पोट माने पोटली, बांध ली। किसकी? विष की, जहर की, जहर की पोटली बांध ली अपने सिर पर। बहुत सारे बुरे कर्म एकत्रित हो गए और कोटि कर्म फिल पलक में, और कबीर कहते हैं
कि उसके बाद भी जीवन रहते हुए यदि आपने परमात्मा के लिए प्रयास किया है और ईश्वर के लिए प्रयास करते हुए, उसकी भक्ति करते हुए, उसके विषय में सोचते हुए, उससे प्रेम करते हुए, जन्म रहते हुए यदि परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, आया हरि की वोट ईश्वर के पास यदि पहुंच गया, ईश्वर की यदि कृपा हो गई, तो कोटि कर्म फिल पलक में, करोड़ों कर्म, बुरे कर्म भी फिल पलक माने पल भर में, पलक झपकते आपके समाप्त हो जाएंगे। कितनी भी पहले बुराई करी हो, कितनी भी पूर्व जन्म के बुरे कर्म हों, इस जन्म के कितने भी बुरे कर्म हो, कितनी भी विष की पोटली आपके सिर पर बंधी हो, जो आपके द्वारा बांधी गई है, बुरे कर्म करने के पश्चात, लेकिन आप यदि ईश्वर के लिए प्रयासरत हैं, ईश्वर का जाप करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो ईश्वर के पास पहुंचते ही, ईश्वर की कृपा होते ही वो सारे पाप जो है पल भर में समाप्त किए जा सकते हैं। कोटि क्रम पेले पलक में जे रंचक आवे नाऊं, अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिन ठाऊं। कबीरदास कहते हैं, यदि तुमने करोड़ों कर्म किए और करोड़ों कर्म करने के बाद थोड़ा सा भी, रंचक माने थोड़ा सा भी, परमात्मा को भी प्राप्त करने का कार्य किया, इस संसार में आकर के तुम जीवन जीने में लगे रहे, भोग विलास करने में लगे रहे, अच्छे बुरे कर्मों को करने में लगे रहे, लेकिन उन सब के साथ ईश्वर का यदि नाम भी लिया, ईश्वर के लिए यदि प्रयास किया गया है, तो अनेक जुग जे पुण्य करे तो तुम्हें परमात्मा की कृपा अवश्य मिलेगी। और इसके विपरीत यदि अनेक अनेक युगों तक तुमने जो पुण्य कर्म किए हैं और यदि परमात्मा के नाम से, उसके स्मरण से, उसके जाप से अपने आप को दूर रखा है, अपने आप को वंचित रखा है, तो राम बिन नहीं ठाऊं, तो तुम्हें परमात्मा के बिना, ठाऊं माने स्थान, इस संसार में परमात्मा के बिना, ईश्वर के बिना कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ तुम अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चुका सको या उन्हें भोग सको या अपने मन की कर सको। इसलिए ईश्वर के नाम के बिना, ईश्वर के सहारे के बिना, उसके अवलंबन के बिना आपका जीवन निरर्थक है। इसी के साथ कबीरदास का सुमिरण का अंग जो साखी से लिया गया था पूर्ण होता है, यहीं पर समाप्त होता है। और अब आगे हम कल जो है कबीर के पद, सबसे पहले राग गौड़ी पढ़ाएंगे, तो व्याख्या में प्रसंग के साथ भूमिका बनाते हुए, क्रमशः व्याख्या करते हुए फिर हमें निष्कर्ष लिखना है, जिसमें विशेष में जो अलंकार हैं, जो भाषा है, जो मुहावरे हैं,
जो लोकोक्ति है, उदाहरण हैं, रस है, इन सब का वर्णन करेंगे, तब हमारी व्याख्या पूर्ण होती है। इसी के साथ अब कल पढ़ाएंगे आगे से।